लोग अपने अपने धर्म को लेकर अक्सर विवादों में रहते हैं। सभी लोग लगभग अलग अलग धर्मों को मानते हैं और अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। क्या ये सही है और इसमें कितनी सच्चाई है? आइए जानते हैं। हमारे सामने डॉक्टर नितेन सर बैठे हैं जो हमें धर्म के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो बताइए नितेन सर। देखिए, प्रश्न ही यहाँ से यहाँ हो गया कि लोग अपने अपने धर्म को मानते हैं, यहीं से विवाद शुरू हो जाता है। क्योंकि दुनिया का धर्म एक है, धर्म शाश्वत है, सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। धर्म दूसरा नहीं है। धर्म के साथ दो तीन शब्द और आते हैं, लोग उन्हीं को धर्म मान बैठे हैं, जिसको कहते हैं मत, पंथ और संप्रदाय। लोग विभिन्न मतों को मानने वाले अपने अपने मत को श्रेष्ठ मान बैठे हैं और उसके चलते धर्म से विमुख हो गए। धर्म को ठीक से न समझने के कारण श्रेष्ठता का बोध होता है और अपने गुरु या जिसको भी वो मानते हैं, जो मत का संपादक या संस्थापक होता है, उस संप्रदाय विशेष के लोगों ने अपने अनुयायी बनाए हैं। और जैसे कि घोड़े के आसपास कान में एक पट्टा बांध दिया जाता है कि वो दूसरी तरफ ना देखे, इसी तरीके के कुछ धर्म के जो ठेकेदार तथा कथित हैं, उन्होंने अपने चेले बना लिए हैं और उनको एक रास्ता दिखा दिया, जिससे वो धर्म के मूल स्वरूप को ना समझकर उनके द्वारा बताए गए मत, पंथ, संप्रदाय को मान बैठे, जिसके चलते विश्व की मानवता आज खंड खंड में विभाजित है। धर्म की सही मायने में व्याख्या ये है कि दुनिया का धर्म एक है, वो मानव का धर्म है, वही सनातन धर्म है, वही शाश्वत है, वही यूनिवर्सल है। क्योंकि जो मनुष्य धारण कर सकता है, धर्म में कोई भेद नहीं है। आज तमाम लोग उसमें उलझे हुए हैं, क्योंकि धर्म एक विषय हो गया, तो विषय को पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए और पाठ्यक्रम होगा तो उसको पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक होना चाहिए। तो आज समाज में ना तो धर्म का कोई पाठ्यक्रम बचा है, ना योग्य कोई शिक्षक है, ना कोई विश्वविद्यालय है जहाँ धर्म पढ़ाया जाता। लोग मनमानी वृत्ति से अपने अपने मन के अनुसार, मानी हुई मानिंदियों के अनुसार काम कर रहे हैं, जिसके चलते मत और पंथ और संप्रदाय में उलझे हुए हैं, धर्म के मूल स्वरूप को भूल गए हैं। इसकी वजह से आज जग रहे हैं। अगर धर्म के वास्तविक स्वरूप, जिसको कहते हैं धारणात् धर्म इत्याहु तद्धर्म धारयेत् प्रजा, जो धर्म धारण किया जा सकता हो, जो सब पर लागू होता है, विश्व के प्रत्येक प्राणी मात्र पर लागू होता है, वही धर्म है। और जब लोग धर्म के मूल स्वरूप को समझ जाएंगे तो लोगों का आपस में बैर मिट जाएगा, द्वेष मिट जाएगा, तो समाज में सच्ची शांति स्थापित होगी। आपस में मित्रवत प्रेम व्यवहार से लोग व्यवहार करने लगेंगे, लोगों में एक दूसरे के प्रति वैमनस्य, क्योंकि मत में झगड़े हैं। जब भी कोई कहता है ये मेरा मत, जब भी कोई कहता है ये मेरा पंथ, जब कोई कहता है ये मेरा संप्रदाय, तो जहाँ मेरा शब्द जुड़ जाता है वहीं अपोजिट में तेरा शब्द भी आता है, और जहाँ मेरा और तेरा शब्द हो जाता है, झगड़े वहीं शुरू होते हैं। क्योंकि ये हमारा जो सनातन धर्म का मूल सिद्धांत है, वो कहता है अयम निजावेत गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो जहाँ ऐसा कि जहाँ हमारा संपूर्ण विश्व, जिसको हम परिवार मानते हैं, वहाँ पर रहने वाले सभी प्राणियों को हम आपस में मित्रवत भाव से देखते हैं, तब कहीं जाकर के सनातन धर्म की स्थापना होती है। अगर हम और सनातन धर्म में जो हम लोग नारे लगाते रहे शुरू से कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, धर्म की जय हो, तो जब बात धर्म की जय होती तो निश्चित रूप से कि हम धर्म के उस मूल स्वरूप के रूप को समझने की बात करते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं कहते कि एक पर्टिकुलर विषय का कि हिंदू की जय हो, कि मुसलमान की जय हो, कि ईसाई की जय हो, यानी हम धर्म की बात कर रहे हैं। धर्म में और क्या कहते हैं, प्राणियों में सद्भावना हो, यानी विश्व के प्रत्येक प्राणी मात्र की बात करते हैं। लेकिन धर्म के नारे तो लोग लगाते हैं, लेकिन उसके मूल भावना से परिचित नहीं है। तो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सिर्फ नारा बन करके रह गया हो और झगड़ा पड़ोसी से करने को तैयार है, तो धर्म कैसे स्थापित हो सकता है? धर्म का मूल सिद्धांत, जब हम इस संपूर्ण पृथ्वी को, संपूर्ण वसुधा को अपना परिवार मानेंगे और सबका कल्याण हो, ऐसा उदार चरित्र होगा, तब धर्म के सच्चे सिद्धांत की स्थापना हो सकती है, जिससे विश्व का कल्याण होगा। ये धर्म का मूल सिद्धांत।